जय मां महागौरी। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम सुनेंगे महाअष्टमी की अधिष्ठात्री मां महागौरी की एक अत्यंत विस्तृत, भावपूर्ण और जीवन बदल देने वाली कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटी सी बच्ची थी, सीता। उसके पिता एक साधारण मजदूर थे और मां घर का काम करती थीं। गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन सीता के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति और मुस्कान रहती थी। सीता बचपन से ही मां महागौरी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने अपनी दादी से मां की कहानियां सुनी थीं कि कैसे मां अपने भक्तों की हर परेशानी दूर करती हैं। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जो अब लगभग खंडहर बन चुका था। लोग कहते थे कि वहां मां महागौरी का वास है, लेकिन अब कोई वहां जाता नहीं था। सीता रोज सुबह वहां जाती, मंदिर की सफाई करती, एक छोटा सा दीपक जलाती और आंख बंद करके प्रार्थना करती, मां, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। उसकी मां कई बार उसे रोकती, बेटी, इतना समय वहां मत बिताया कर, काम में हाथ बटाया कर। लेकिन सीता मुस्कुराकर कहती, मां महागौरी सब ठीक कर देंगी। धीरे धीरे नवरात्रि का समय आ गया। गांव में हर तरफ भक्ति का माहौल था। ढोल नगाड़े, भजन, मंदिरों में भीड़। जैसे जैसे महाअष्टमी का दिन पास आ रहा था, लोग कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। सीता ने भी सोचा, इस बार मैं भी कन्या पूजन करूंगी। लेकिन उसके पास न तो खाने के लिए पर्याप्त अनाज था, न ही पैसे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या हम भी कन्या पूजन कर सकते हैं? माँ ने उदास होकर कहा, बेटी, हमारे पास तो खुद के लिए ही खाना नहीं है, हम दूसरों को क्या खिलाएंगे? सीता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, माँ, अगर हम सच्चे मन से कोशिश करेंगे तो माँ जरूर मदद करेंगी। महाअष्टमी से एक दिन पहले सीता जंगल गई और वहां से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके लाई। उसने उन्हें बाजार में बेचकर थोड़ा सा आटा और गुड़ खरीदा। घर आकर उसने खुशी खुशी कहा, माँ, अब हम भी कन्या पूजन कर सकते हैं। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अगले दिन उनकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। महाअष्टमी का दिन आ गया। सुबह सुबह सीता ने स्नान किया, घर की सफाई की और एक छोटा सा पूजा स्थान तैयार किया। उसने मां महागौरी के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसने थोड़े से आटे से हलवा और रोटियां बनाईं। अब वो गांव की छोटी कन्याओं को बुलाने निकली। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि कोई भी कन्या उनके घर आने को तैयार नहीं हुई। सब लोग पहले से ही दूसरे घरों में आमंत्रित थीं। सीता निराश होकर वापस लौट आई। वो उदास होकर मंदिर के पास बैठ गई और रोने लगी, माँ, मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी मैं कन्या पूजन नहीं कर पाई। तभी वहां एक छोटी सी कन्या आई। वो बहुत साधारण कपड़ों में थी और भूखी लग रही थी। उसने धीरे से कहा, दीदी, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? सीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। वो उसे घर ले आई और पूरे सम्मान के साथ उसे बैठाया। उसने अपने हाथों से उसे भोजन कराया। कन्या ने खाना खाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने आज माँ को ही भोजन कराया है। सीता ने इसे साधारण बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी रात कुछ अद्भुत होने वाला था। रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और दूर कहीं मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। सीता दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक हल्की उदासी थी। क्या मेरी पूजा सच में माँ तक पहुंची होगी? अचानक कमरे में एक अजीब सा प्रकाश फैलने लगा। पहले हल्का उजाला हुआ, फिर वो तेज होता गया, इतना तेज कि पूरा कमरा चांदनी से भी ज्यादा चमकने लगा। सीता की आंखें खुल गईं। वो घबरा गई। उसने चारों तरफ देखा। ये क्या हो रहा है? जैसे ही उसने सामने देखा, उसका दिल रुक सा गया। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य, तेजस्वी और अलौकिक स्वरूप खड़ा था। वो थी मां महागौरी। उनका शरीर चांद की तरह उज्जवल था। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके चेहरे पर अपार शांति और करुणा थी। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण पवित्र हो गया हो। सीता कांपते हुए उठी। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। माँ, क्या क्या आप सच में मेरे सामने हैं? उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे।
माँ ने मुस्कुराते हुए अत्यंत मधुर और शांत स्वर में कहा, हाँ बेटी, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर आई हूँ। ये सुनते ही सीता फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैंने तो कुछ खास नहीं किया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। माँ धीरे धीरे उसके पास आईं और उसके सिर पर हाथ रखा। जैसे ही उनका हाथ सीता के सिर पर पड़ा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसके सारे दुख, सारी परेशानियां एक पल में खत्म हो गई हों। माँ ने कहा, बेटी, भक्ति का मतलब धन दौलत नहीं होता, भक्ति का मतलब होता है सच्चा दिल। सीता ध्यान से हर बात अपने दिल में उतार रही थी। माँ ने आगे कहा, बहुत लोग पूजा करते हैं, बड़े बड़े भोग लगाते हैं, लेकिन उनके मन में अहंकार होता है, दिखावा होता है। ऐसी भक्ति मुझे स्वीकार नहीं होती। सीता ने धीरे से पूछा, तो माँ, आपको कैसी भक्ति पसंद है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे वही भक्ति पसंद है जिसमें सच्चाई हो, दया हो, सेवा हो और सबसे जरूरी निस्वार्थ प्रेम हो। अब माँ का चेहरा और भी तेजस्वी हो गया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, बेटी, आज तूने सच्ची भक्ति का प्रमाण दिया है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। सीता रोते हुए बोली, माँ, बस मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। माँ ने कहा, आज से तेरे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। तेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। जैसे ही माँ ने ये कहा, पूरा कमरा और भी प्रकाश से भर गया। धीरे धीरे वो प्रकाश कम होने लगा और कुछ ही क्षणों में माँ अंतर्ध्यान हो गईं। लेकिन इस बार सीता अकेली नहीं थी। उसके दिल में अब माँ का आशीर्वाद बस चुका था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण जब सीता के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। कुछ पल के लिए उसे लगा, क्या ये सब सपना था? लेकिन फिर उसे अपने सिर पर माँ का स्पर्श याद आया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। नहीं, ये सपना नहीं था। माँ सच में आई थीं। वो तुरंत उठी, स्नान किया और मंदिर की ओर भागी। आज उसका चेहरा पहले से अलग था। उसमें आत्मविश्वास था, शांति थी और एक अजीब सी चमक थी। उस दिन के बाद धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। पहला चमत्कार तब हुआ जब उसके पिता, जो कई दिनों से काम की तलाश में थे, अचानक उन्हें एक बड़ा काम मिल गया। एक व्यापारी गांव आया और उसने सीता के पिता को काम पर रख लिया। घर में पहली बार इतना पैसा आया कि वे भरपेट खाना खा सकें। सीता की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सब माँ महागौरी की कृपा है। दिन बीतते गए और हर दिन एक नया बदलाव आता गया। घर की हालत सुधरने लगी, टूटा हुआ घर ठीक होने लगा, रसोई में अनाज भरने लगा, घर में हंसी लौट आई। गांव के लोग हैरान थे, अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि लगता है इनके घर में कोई चमत्कार हुआ है। लेकिन सीता सिर्फ मुस्कुराती और कहती, ये सब माँ महागौरी की कृपा है। अब सीता की भक्ति और भी गहरी हो गई। वो हर दिन मंदिर जाती, दीपक जलाती और माँ को धन्यवाद देती। लेकिन अब उसकी भक्ति में एक नया भाव जुड़ गया था, सेवा का भाव। वो गांव के गरीब बच्चों की मदद करने लगी, भूखों को खाना देने लगी। 1 साल बीत गया, फिर से नवरात्रि आए और फिर वही पावन दिन, महाअष्टमी। इस बार सीता ने पूरे गांव की कन्याओं को आमंत्रित किया। उसने अपने हाथों से हलवा, पूरी और चने बनाए। जब कन्याएं आईं तो उसने पूरे सम्मान के साथ उनके पैर धोए, उन्हें आसन पर बैठाया और प्रेम से भोजन कराया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। जब कन्या पूजन चल रहा था, अचानक एक पल के लिए सीता को वही दिव्य प्रकाश महसूस हुआ। उसने मन ही मन कहा, माँ, आप फिर आई हैं ना? उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, माँ हर उस जगह होती हैं जहाँ सच्ची भक्ति होती है। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, भावना होती है। महाअष्टमी का दिन सेवा, दया और सम्मान का दिन है। हर कन्या में माँ का रूप होता है। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। जय माता दी।